नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक्नोलॉजी पर। और आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एयरक्राफ्ट यानी कि एयरप्लेन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी टाइप होते हैं सभी के बारे में कंप्लीटली एक आसान लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को। टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट की खास बात ये होती है कि इसमें ज़्यादातर जो होती है गैस टरबाइन इंजन होते हैं और दोनों तरह से ये कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इसमें गियर बॉक्स जो होता है उसमें जो प्रॉपर लगे होते हैं वो गियर बॉक्स के थ्रू टर्न करते हैं। साथ ही अगर इसमें आपको बताएं, इसके इंजन में आपको जो जेट इंजन्स होते हैं उसके कंट्रेरी में इसमें पिस्टन्स यूज़ किए जाते हैं। साथ ही इसमें ये जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो टर्बोप्रॉप की खास बात ये होती है कि यूजली ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बिगर पिस्टन नहीं होते हैं, यानी कि जो अदर एयरक्राफ्ट आते हैं। साथ ही ये 35,000 से ज़्यादा ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें बात करें, इसमें 600 से 1000 माइल्स तक फ्लाइंग करने की काफ़ी ज़्यादा सूटेबिलिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट जेट से आज सस्ते भी होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पिस्टन एयरक्राफ्ट की। पिस्टन एयरक्राफ्ट में खास बात ये होती है कि जो हमारे टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। साथ ही इसका जो पिस्टन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और ये इनके प्रॉपलर दोनों तरह से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, अगर इसमें बात करें इनकी कैपेबिलिटी की, इनकी उड़ने की क्षमता की, तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, यानी कि ये इनकी जो डिस्टेंस होती है 300 से 400 माइल्स तक होती है। टिपिकली जो इसके पिस्टन्स होते हैं वो इसका जो सीटेड कैपेसिटी होती है वो इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं इसमें। और इसकी जो फ्लाई करने की जो क्षमता है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जो एयरक्राफ्ट होते हैं। साथ ही इसको कंट्रोलिंग टावर के थ्रू नेविगेट किया जाता है, यानी कि इसको ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बात करते हैं जेट की। जेट प्लेन आपने सुना होगा और जेट प्लेन अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी तुलना में इनकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत ही कम समय में एक मैक्सिमम स्पीड को कवर कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें सुपरसोनिक, यानी कि फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा। अगर यूजुअली इसको उड़ना है तो 0.8 यानी कि 609 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 49,000 फीट यानी कि 49,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहला जो जेट प्लेन है वो 1928 में इंग्लैंड में बनाया गया था, जो कि जर्मनी के द्वारा 1936 में परफेक्ट तरीके से बनाया गया था। तो आप बोल सकते हैं कि जो साइंटिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जंबो जेट। जंबो मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, जंबो का मतलब बहुत ही बड़ा। जंबो जेट्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। अल्टीमेटली इनकी जो इंक्रीजिंग रेंज होती है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें स्पेस बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। साथ इसमें अलग अलग तरह के ऑफर्स यानी कि अपॉर्चुनिटी होती हैं। आप बहुत बड़ी मात्रा में एक स्मॉलर आप काउंटर पार्ट समझ सकते हैं इसको, और इसको आप कहीं पर भी एक लंबी यात्रा पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसका यूज़ ये करते हैं, ये एक लग्जरी प्राइवेट प्लेन होता है जो कि अमीरों के द्वारा यानी कि बिजनेसमैन ग्रुप के द्वारा यूज़ किया जाता है। और इसके कुछ मॉडल्स आते हैं जैसे ग्लोबल 6000, डेजर्ट फाल्कन 7X, अलग अलग तरीके के आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रीजनल जेट्स की। रीजनल जेट्स ऐसे जेट्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा नैरो यानी कि पतली सी होती है और इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज होती है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है, यानी कि इनको एक शॉर्ट रेंज के लिए अलाउ किया जाता है। यानी कि ट्रांस अटलांटिक जो होते हैं, एक दूसरे अटलांटिक या कॉन्टिनेंटल फ़्लाइट इसे नहीं कहते हैं। इसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है वो 100 पैसेंजर की, यानी कि 100 पैसेंजर इसमें यात्रा कर सकते हैं। ये शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और ये ज़्यादा दूरी नहीं कवर करता है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो एक फिक्स्ड विंग जिनमें होती है, रोटेटरी विंग, जो कि ऑपरेट किया जाता है एक लीगल तरीके से। साथ ही इसका यूज़ आर्म सर्विस के लिए किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट का मतलब सर्विलांस करना, अटैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, इन सभी पर्पज़ से इनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं फाइटर प्लेन की। प्राइमरी तौर पर अगर हम देखें, फाइटर जेट जो होते हैं वो जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ एयर कॉम्बैट यानी कि हवाई हमले के लिए भी किया जाता है। मोस्टली इसका जो कॉमन यूज़ होता है वो होता है हवाई हमला यानी कि कॉम्बैट। और साथ ही इसका स्पेशली जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव मिशन होता है वो करना होता है इनेमी को अटैक। साथ ही इंगेज करना होता है डिफेंसिव पर्पज़ के लिए। स्ट्रेटजी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी बनानी होती है।
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कैनन्स, तोप हो गई, गाइडेड मिसाइल हो गई, बॉम्ब हो गया, मशीन गन हो गया और रॉकेट। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। दोस्तों बात करते हैं वाटर बॉम्बर। वाटर बॉम्बर एक ऐसी एयरक्राफ्ट है जो कि पानी में एक बॉम्ब का यूज़ करती है, यानी कि बॉम्बर जो है यूजुअली बड़े होते हैं, हैवी होते हैं और इनको कहीं पर भी आसानी से उतारा नहीं जा सकता है। जो हमारे नॉर्मल फाइटर होते हैं उनको कहीं पर भी उतारा जा सकता है, लेकिन जो वाटर बम्पर होते हैं उनको आसानी से कहीं पर भी उतारा नहीं जा सकता है। और ये जो होते हैं इनको एक टारगेट किया जाता है और पेलोड के साथ इनको उतारा जाता है। दोस्तों ये कैरी कर सकते हैं बॉम्ब वगैरह, टॉर्पीडो, न्यूक्लियर बॉम्ब और कहीं पर भी आसानी से अपनी ग्रेविटी का यूज़ करके कहीं पर भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक बॉम्बर B-52 के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 1945 में हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम यूज़ किया गया था। वो एक ऐसा वाटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था, उसी के थ्रू ही किया गया था। दोस्तों बात करते हैं मैरीटाइम पेट्रोल। मैरीटाइम पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट है वो फिक्स्ड विंग है। इसमें एयरक्राफ्ट मिलिट्री के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए, यानी कि अब ये वाटर में भी आसानी से चल सकता है। दोस्तों इसकी अगर बात करें, बोइंग 737 से 800 ये इसके मॉडल्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टी रोल कॉम्बैट। मल्टी रोल जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि ये अलग अलग तरीके के रोल्स में माहिर होता है। मल्टी रोल का मतलब होता है कि इसमें कई सारी चीज़ें, फाइटर्स हो गया, बॉम्बर्स हो गया, सेम टाइम में ये सारी एबिलिटी इसमें होती हैं। तो इसमें मल्टीपल मिशन यूज़ किए जाते हैं, यानी कि F-15E जो है, स्ट्राइक ईगल जिसे बोलते हैं, इसका यूज़ आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने सुना होगा, इसका यूज़ किया गया था। दोस्तों बात करते हैं लास्ट जो हमारा है ट्रांसपोर्ट जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसको बेसिकली यूज़ मिलिट्री पर्पज़ से या नॉर्मली कार्गो पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ फूड सप्लाई, एमुनिशन, अगर हम आर्मी में बात करें तो ट्रूप्स के लिए, ट्रूप सप्लाई के लिए, फूड एमुनिशन की बात करते हैं, या आप नॉर्मल डेज में देखते हैं जो कार्गो होता है उसको भी इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि इसके ले जाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है। और मिलिट्री में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, C-47, C-48, C-130, तो कई तरह तरह के प्लेन्स होते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिली होगी। दोस्तों बात करते हैं एयरबस की। एयरबस, और आपने बोइंग के बारे में बहुत सुना होगा। एयरबस जो है एक यूरोपियन मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि एयरप्लेन बनाती है और ये बेसिकली रजिस्टर्ड है नीदरलैंड में, लेकिन इसकी सर्विस आपको पूरी देश में हर जगह मिल जाएगी। दुनिया में जितने भी देश हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सभी जगह अपनी सर्विस देता है। तो दोस्तों इसमें बात करें 1970 में पहली बार आया था और फर्स्ट एयरबस जो थी वो है A300, यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट है, जिसे ट्विन आइजले एयरक्राफ्ट बोलते हैं। A300 या A310 की बात करें तो ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में आया था। इसके अलग अलग वेरिएशन आते हैं, A3, 18, 19, 50, 220, 321। तो दोस्तों इसमें बेसिकली दो इंजन होते हैं। तो